हमारी जमीन पे हमें बनाने नहीं दिया जा रहा। नहीं बन नहीं रही ना 4 साल कोई काम नहीं हो रहा है इस गाँव का है। क्या उत्तर प्रदेश की सियासत में सब कुछ ऑल इज नॉट वेल है? जिस बुंदेलखंड ने बीजेपी को सत्ता की सीढ़ियां चढ़ाई, आज वही चुनौती बन रहा है। 2027 के चुनावों में अभी समय है, लेकिन जो महोबा की सड़कों पर और डिप्टी सीएम के मंच पे दिखा, उसने लखनऊ से लेके दिल्ली तक हलचल मचा दी है। क्या कार्यक्रम था? आज पारिशागण 36 गांव को हम लोग समर्पित किए हैं। क्या है, अब काम करने के बाद 103 करोड़ की परियोजना थी, इससे 37 गांव जुड़े हुए हैं। अब ये गांव को समर्पित हो गया है, यानी उस गांव की जो जल समिति है और जो कंपनी है 10 साल की जिसकी गारंटी है। क्या है एक्चुअली इसका जो था कि अब समर्पित होने के बाद गांव के लोग 10-20 रुपया करके इसका संचालन ठीक ढंग से देखते रहे। ये व्यवस्था थी, लेकिन किसी गांव में अभी हो नहीं लोग कर पाते हैं, तो सरकार ही इसमें कैसे सुविधा दे सकती है और इस संचालन परमानेंट चलता रहे, क्योंकि ये बहुत महत्वपूर्ण परियोजना है, तो कहीं ये गड़बड़ा न जाए। आज हम बात कर रहे हैं आंतरिक भिड़ंत की, जिसे विपक्ष इंजन की टकराव बता रहा है। जी नमस्कार, मैं हूं कीर्ति सिंह और आप देख रहे हैं प्लैनेट न्यूज इंडिया। जल शक्ति मंत्री स्वतंत्र देव सिंह का काफिला चरखारी से गुजर रहा था, तभी बीजेपी विधायक ब्रजभूषण ने उनका रास्ता रोक लिया। वजह कोई निजी दुश्मनी नहीं, बल्कि जनता का दर्द। जल जीवन मिशन केंद्र की महत्वाकांक्षी योजना, जिसने पाइपलाइन के लिए सड़कों को खोद तो दिया है, लेकिन बनाया नहीं है। विधायक का गुस्सा सरेआम फूटा। समर्थकों के बीच में धक्का मुक्की हुई, नारेबाजी हुई और पुलिस ने बीच बचाव किया। जब एक विधायक को अपने मंत्री का ही रास्ता रोकना पड़ जाए, तो समझ जाइए ब्यूरोक्रेसी किस टाइप की है और तालमेल किस स्थिति में है। ये आग सिर्फ सड़कों तक सीमित नहीं थी। इसी दौरान एक और तस्वीर सामने आई, जहां डिप्टी सीएम की मौजूदगी में बीजेपी के 2 गद्दावर नेता आपस में भिड़ गए। अनुशासन के लिए जानी जाने वाली पार्टी के नेता जब मंच पर अपनी स्थिति भूलकर उछलने लगे, तो संदेश साफ है। पार्टी के भीतर व्हाट्सएप की जंग, पावर स्ट्रगल तेज हो गई। स्थानीय स्तर पर टिकट की दावेदारी और गुटबाजी अब खुलकर सामने आने लगी। इस पूरे घटनाक्रम पर विपक्ष की नजर गिद्ध जैसी बनी हुई है। पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने इसे डिब्बों की आपसी खटखटाहट बताकर तंज कसा, लेकिन बात सिर्फ मजाक की नहीं थी। 2024 के लोकसभा चुनाव में बुंदेलखंड में बीजेपी को वो बढ़त नहीं मिली जिसकी उन्हें उम्मीद थी। अब विधायक और मंत्रियों के बीच का ये पब्लिक कलेश कार्यकर्ताओं का मनोबल दौड़ सकता है। अगर विधायक जनता के बीच ये मैसेज दे रहे हैं कि उनकी सुनवाई सरकार में नहीं हो रही, तो ये 2027 के लिए बहुत बड़ा रेड सिग्नल है। वैज्ञानिकों का मानना है कि इसके पीछे 3 बड़े कारण हैं। पहला, अधिकारियों की तानाशाही, जिससे विधायक नाराज हैं। दूसरा, 2027 के लिए अपनी सीट सुरक्षित करने की होड़। और तीसरा, स्थानीय स्तर पर विकास कार्यों में हो रही देरी का जनता को जवाब न देना। बुंदेलखंड की प्यास बुझाने का मिशन कहीं बीजेपी को चुनावी प्यास न बना दे, ये डर अब संगठन में दिखने लगा है। क्या उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ इन मतभेदों को सुलझा पाएंगे, या फिर ये चिंगारी 2027 के चुनाव में आग बनेगी? आपको क्या लगता है? आप अपनी राय हमको जरूर बताएं। इससे जुड़ी हर खबर के लिए बने रहें प्लैनेट न्यूज इंडिया के साथ। तब तक के लिए मैं कीर्ति सिंह विदा लेती हूँ। नमस्कार।